हरिवंश महाप्रभु का जन्म मथुरा में किस जगह और किस तिथि को हुआ? जब हरिवंश महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया उस समय मथुरा में क्या क्या चमत्कार और घटनाएं होने लगी थी? हरिवंश महाप्रभु के प्रकट होते ही मथुरा की स्थिति और मथुरा वासियों में क्या परिवर्तन ऐसा हुआ जिसको देखकर देवता भी भौचक्के रह गए? आज की वीडियो में जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण मथुरा मंडल अपनी अर्थात भक्ति भावमयी भूमि है। मथुरा के अंतर्गत बाद नामक गांव में जग के रक्षक प्रकट हुए और अपने श्रीमुख से इस ब्रज भूमि का उन्होंने वर्णन किया। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ वसंत ऋतु की बैसाख मास की शुक्ला एकादशी के शुभ दिन और शुभ नक्षत्र का विचार करके श्री हरिवंश के प्राकट का नारियों ने मंगल गान शुरू कर दिया। उस समय देवतागण आकाश में दुदुम्बी बजाने लगे और सब देवताओं ने मिलकर जय हो का उद्घोष किया और सबके हृदय शीतल हो गए। हरिवंश महाप्रभु की माताजी का नाम तारा रानी और पिताजी का नाम श्री व्यास ऋषि है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जैसा वर्णन किया था और नंदराय ने अपने पुत्र के जन्म के समय जिस विधि से जन्मोत्सव मनाया था, व्यास मिश्र जी ने अपने पुत्र यानी कि हरिवंश महाप्रभु के जन्म के समय ठीक उसी प्रकार मनाया जैसे भगवान श्री कृष्ण का मनाया गया था। गांव के प्रत्येक घर के द्वार पर वंदन माल बांधी गई और प्रत्येक घर पर दरबार पर अर्थात हाथी, घोड़ा, बेल, बूटा, पुरुष, नारी इस प्रकार के कई चित्र बनाए गए। प्रत्येक घर में पंच शब्द बजने लगे। अब पंच शब्द का अर्थात है तत्, वितत, घन, सुखिर, मुख, ये 5 शब्द कहलाते हैं। तत् का मतलब होता है तात के बाजे जैसे वीणा, सारंगी। वितत खाल के बाजे जैसे मृदंग, ढोलक। घन अर्थात कासे के बाजे जैसे मंजीरे, घुंघरू आदि। सुखिर अर्थात कंठ काट के बाजे जैसे वंशी, अलगोजा। और मुख यानी कि कंठ से गायन। घर घर में दान और उपहार ग्रहण होने लगा। प्रत्येक घर के सब लोग नाचने लगे और हर घर में मंगल गान होने लगा। प्रत्येक घर में अत्यंत उल्लास फैल गया। कुछ इस तरीके के बदलाव वहां होने लगे। इसके साथ ही जो चमत्कार हुए अब मैं वो आपको बता देता हूँ। जब हरिवंश महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया तो जो सूखे हुए सरोवर थे वो जल से पूर्ण हो गए और सूखे हुए जो वृक्ष थे, पेड़ थे, उनमें नए पत्ते निकल आए। इस प्रकार श्री हरिवंश के प्राकट ने सबको सुख प्रदान किया। सबको भोजन और शयन के रोज नए नए सुख मिलने लगे। चारों दिशाओं में अन्न की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार विश्व के जितने भी अशुभ थे वे सब मिट गए। संपूर्ण म्लेच्छगण यानी कि जो लोग भक्ति से विमुख थे, जो कपट की भक्ति करते थे, जो बलि वगैरह देते थे, वे सब लोग श्री हरिवंश महाप्रभु के यश का विस्तार करने लगे और अत्यंत सुंदर वाणी बोलने लगे और प्रजा का स्वयं पालन करने लगे। रुचि के अनुकूल सब लोग जिसको जहां अच्छा लगा निर्भय होकर रहने लगा। तो जिन हरिवंश महाप्रभु का नाम आज हम लोग जपते हैं उनके प्राकट्य पे केवल प्रकट होने पर इस प्रकार के चमत्कार होने लगे। आगे बताता हूँ आपको। और भी सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। सब ब्राह्मण सठ कर्म करने लगे और सबका भ्रम नष्ट हो गया। श्री हरिवंश के प्राकट्य के पूर्व लोगों पर कलयुग का जो प्रभाव पड़ रहा था वह सब नष्ट हो गया और सबके हृदय में रोज नए नवीन प्रेम उत्पन्न होने पर एक दूसरे में प्रेम और प्रीति बढ़ गई। श्री हरिवंश के प्राकट्य होते ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई और जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। सबके हृदय में नित्य नवीन रुचि अत्यंत बढ़ गई। तब लोग धर्म का अभ्यास करने लगे। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा उनके नाम को मेरे हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन जपना चाहिए। आगे बताया गया है कि श्री हरिवंश के बाल विनोदों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जैसी लीला भगवान श्री कृष्ण करते थे ठीक उसी प्रकार इनकी भी अनेक लीलाएं हैं, उनका गान नहीं किया जा सकता है। लेकिन श्री हरिवंश के गुण और रूप श्री हरि प्रभु के गुण और रूप में समान अपार है। कामदेव को मोहित करने वाला अत्यंत सुंदर इनका शरीर था जो इन्होंने धारण किया था जब ये प्रकट हुए थे। इनके शुभ दर्शन से एक क्षण को भी किसी को तृप्ति नहीं मिलती थी, मतलब किसी का दिल अगाता नहीं था और सब लोग इन व्यास मिश्र के लाडले को दुलार करते थे और जब उनसे कोई प्रेम पूर्वक बात कहते तब वे शिशु रूप श्री हरिवंश महाप्रभु मंद हास कर देते यानी कि मुस्कान कर देते। इससे प्रसन्न होकर कोई उनके पास से हटना नहीं चाहता था। तो ऐसे थे हमारे हरिवंश महाप्रभु। ऐसा रूप था
और इस प्रकार के चमत्कार जो है मथुरा में देखने को मिलेगी। जब ये प्रकट हुए, जो सरोवर सूखे थे उनमें जल आ गया, जो पेड़ पौधे सूखे थे उनमें नवीन पत्ते आ गए, आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, देवतागण स्वयं जय घोष करने लगे। अब आप समझिए कि इस कलयुग में अगर आप हरिवंश नाम का जाप करते हैं तो निश्चित आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री हरिवंश जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।